क्या आपने एक इंसान की ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना है जिसमें वो इंसान एक ऑब्जेक्ट को बिना फिजिकली टच किए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है या फिर हवा में भी उड़ा सकता है? ऐसी एबिलिटी को टेलीकिनेसिस कहा जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका में रहने वाले 15% लोग ऐसी एबिलिटी पर यकीन करते हैं। कुछ लोग तो इसे स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करते हैं, यानी कि किसी तरह के घोस्ट और सुपरनेचुरल पावर से। लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब आप खुद ही सोचो, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने एक मेन्यू में से किसी भी डिश को ऑर्डर किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ अपने थॉट्स की मदद से ही उस डिश को अपने पास लेके आओगे और वो डिश हवा में उड़ती हुई आपके पास पहुंचेगी? सुनने में कितना फिक्शनल लगता है ना? ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए रिसर्चर्स बहुत ही छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके पीछे का आइडिया ये है कि उन लोगों के हिसाब से अगर ऐसी कोई एबिलिटी एग्जिस्ट करे तो उसकी फोर्स बहुत ही कम मानी जाती है, और जितनी ज़्यादा कम फिजिकल एनर्जी चाहिए होगी एक ऑब्जेक्ट को फिजिकली मूव करने के लिए, उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा इस एबिलिटी का सच में होना। इसी कारण जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो सभी बहुत ही छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है। जैसे कि एक डाइस को रोल करके अपने हिसाब से किसी भी नंबर पर लाना, या फिर एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर में अपने हिसाब से किसी भी नंबर को लाना। टेलीकिनेसिस के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं उन सब का मकसद ये जानना नहीं होता है कि एक इंसान अपने माइंड की मदद से एक चम्मच को बेंड कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर एक ग्लास को हवा में उठा पाएगा या नहीं, बल्कि इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये जानना होता है कि अगर एक इंसान एक कॉइन को 100 बार टॉस करता है तो उसमें से वो 50 से भी ज्यादा टाइम्स हेड ला सकता है या फिर नहीं। अगर इसको सिंपली समझे तो मान लीजिए एक इंसान एक कॉइन को टॉस करता है और उसमें हेड आता है, दूसरी बार टॉस करता है तब भी हेड आता है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तीसरी बार भी हेड ही आए, टेल भी तो आ सकता है। लेकिन अगर एक इंसान के पास टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटी होगी तो वो अपनी माइंड की मदद से बार बार हेड ला सकता है, चाहे वो कितनी बार भी कॉइन को टॉस करे। टेलीकिनेसिस जैसे एबिलिटी पर लोग बहुत पहले के समय से ही यकीन करते आ रहे हैं। आपने शायद ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा जो ये दावा करते हैं कि वो लोग किसी तरह के मिस्टीरियस पावर का यूज करके मरे हुए लोगों के आत्मा के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग एक अंधेरी कमरे में बैठेंगे और कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद कमरे में मौजूद चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती है। लेकिन असलियत में तो ये सभी चीजें किसी वायर की मदद से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग इस पर यकीन करते थे, इंक्लूडिंग शर्लॉक होम्स के ऑथर सर आर्थर कोनैन डॉयल। लेकिन समय के साथ साथ लोग इसके पीछे के ट्रिक को धीरे धीरे समझने लगे और इसी के चलते इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसे कई सारे लोगों के किए गए दावे के बेसिस में टेलीकिनेसिस की जो हिस्ट्री है वो तो यही कहती है कि ये फेक और फ्रॉड है। बहुत सारे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इसकी कोई भी साइंटिफिक प्रूफ और लेबोरेटरी एविडेंस नहीं है। एक और बात कि इस यूनिवर्स के कुछ लॉज हैं, जिसमें से एक लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन वेव्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सके। इसके अलावा इस यूनिवर्स के सिर्फ दो ही ऐसे लॉज है जो कि बिना किसी फिजिकल टच के किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। साइंस तो यही कहती है कि हमारे दिमाग और एक ऑब्जेक्ट के बीच एक मीडियम होना चाहिए, यानी कि एक जरिया होना चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सके, तभी हम अपने माइंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हमारे ब्रेन वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तब शायद टेलीकिनेसिस सच में पॉसिबल हो पाएगा। रिसेंट टाइम्स में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी में हुए एडवांसमेंट के चलते टेलीकिनेसिस वर्चुअली पॉसिबल हो सकता है। साल 2017 में न्यूरेबल नाम की एक कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वो लोग अवेकनिंग नाम की ऐसी गेम को डेवलप करेंगे जिससे कि टेलीकिनेसिस वर्चुअली पॉसिबल हो पाएगा। वो लोग इस गेम में ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे जिससे कि एक प्लेयर सिर्फ देखकर और सोचकर ही उस गेम के ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। अब भले ये सिर्फ गेम में पॉसिबल हो, लेकिन जिस रेट में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है एक दिन टेलीकिनेसिस एक्चुअली में पॉसिबल होगा और इंसान अपने थॉट्स की मदद से चीज़ों को एक्चुअली में मूव कर पाएंगे। खैर वो तो देखा जाएगा कि फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।